Why we celebrate Valentine's Day? हम वैलेंटाइंस डे क्यों मनाते हैं और सेंट वैलेंटाइन आखिर कौन थे? इन सब सवालों के जवाब आज आपको हमारी वीडियो में मिलेंगे। 14 फरवरी एडी के आसपास रोम में क्लॉडियस ने एक सेंट को मरवाकर उसका सर दर्द से अलग करवा दिया। उस सेंट का नाम था सेंट वैलेंटाइन्स। 3rd सेंचुरी के इसी रोमन सेंट की याद में पूरी दुनिया में 14 फरवरी को फ्लावर्स, कैंडल्स, चॉकलेट और लव के दिन को यानी वैलेंटाइन्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल जब भी वैलेंटाइन्स आता है तो कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि सेंट वैलेंटाइन को उस दौर में कत्ल कर दिया गया था। आज के दिन हम आपको सेंट वैलेंटाइन की ट्रू स्टोरी सुनाएंगे कि आखिर वो कौन थे और वैलेंटाइन को कत्ल क्यों किया गया था और क्यों पूरी दुनिया भर में आज वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी और इसका बैकग्राउंड क्या है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। हु वाज सेंट वैलेंटाइन्स? हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, वैलेंटाइन नाम के एक ऐसे पादरी थे जो आज से तकरीबन 3rd सेंचुरी में हुआ करते थे। ये वो वक्त था जब हमारी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर रोमन का राज हुआ करता था और वही सुपर पावर की हैसियत रखते थे। और उस वक्त रोम पर राज हुआ करता था क्लॉडियस नाम के हुक्मरान का। क्लॉडियस के दौर में औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको एक रखेल की तरह समझा जाता था और क्रिश्चियनिटी को बहुत बुरा माना जाता था। उस वक्त रोम में कई नामुनासिब त्योहार मनाए जाते थे। क्लॉडियस को अपनी हुकूमत को और मजबूत बनाना था, इसलिए उसने सोचा कि वो एक मजबूत आर्मी बनाएगा, लेकिन उसको मिलिट्री के लिए सोल्जर नहीं मिल रहे थे। इसलिए क्लॉडियस ने लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ आकर हमारी फौज में भर्ती हों ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें। मगर इस बार उसकी उम्मीद के बरक्स हुआ, क्योंकि बहुत कम लोगों ने फौज में भर्ती होने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, बल्कि ना होने के बराबर लोग उसकी फौज में भर्ती हुए। ये देखकर क्लॉडियस को काफी गुस्सा आया और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने अपने एक खास सिपाही को ऑर्डर दिया और कहा कि पता करवाओ आखिर ये सब होने के पीछे वजह क्या है, आखिर लोग फौज में भर्ती क्यों नहीं होना चाहते। तो कुछ दिनों के बाद क्लॉडियस को इसके खास सिपाही की जानिब से ये पैगाम मिला कि रोमन सल्तनत के नौजवान ज्यादातर शादियां कर चुके हैं और शादियों के बाद ज्यादातर लोग अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर फौज में नहीं जाना चाहते हैं। ये सुनकर क्लॉडियस को काफी गुस्सा आया और उसने एक कानून बनाया कि उसकी सल्तनत में रहने वाला कोई भी नौजवान अब शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि क्लॉडियस का मानना था कि नौजवान अपनी फैमिली और मैरिड लाइफ की वजह से आर्मी ज्वाइन करने से डर रहे हैं। इस मसले को हल करने के लिए क्लॉडियस ने मैरिजेस को बैन कर दिया। ये वो दौर था जब रोम में क्रिश्चियनिटी मजहब नहीं हुआ करता था, लिहाजा उस वक्त रोमन सल्तनत में रहने वाले लोग बुत परस्ती और पुराने धर्म को माना करते थे, जिसमें अलग अलग देवताओं के बुतों की पूजा की जाती थी। उस वक्त जब ये कानून बना कि अब कोई भी नौजवान शादी नहीं करेगा, तो उस दौर में एक क्रिश्चियन पादरी जिसका नाम था सेंट वैलेंटाइन, उन्होंने खुफिया तौर पर एक मुहिम शुरू की। उन्होंने बादशाह और बादशाह के लोगों से छुप कर ज्यादा से ज्यादा लोगों की शादियां करवाना शुरू कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान का शादीशुदा होना बेहद जरूरी है। मगर सेंट वैलेंटाइन की ये मुहिम ज्यादा दिनों तक खुफिया ना रह सकी और बहुत जल्दी रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लॉडियस तक इस बात की खबर पहुंची गई। जैसे ही क्लॉडियस को ये बात का पता चला तो उसने फौरन सेंट वैलेंटाइन की मौत का फरमान जारी कर दिया। उस दौर में बादशाह का हुक्म हर हाल में माना जाता था, लिहाजा फौरन ही बादशाह के हुक्म पर अमल किया गया और सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और सेंट वैलेंटाइन्स अपनी जिंदगी के बाकी दिन इस जेल में गुजारने लग पड़े। सेंट वैलेंटाइन्स के इस जेल के जेलर की एक बेटी थी जो कि आंखों से अंधी थी। जेलर क्योंकि सेंट वैलेंटाइन के बिहेवियर से और उसके रस्म रिवाज से काफी इंस्पायर था। जेलर की बेटी क्योंकि आंखों से देख नहीं सकती थी, जेलर की लड़की अब सेंट वैलेंटाइन को पसंद करने लग पड़ी थी। इन सब बातों की खबर जब रोमन सल्तनत क्लॉडियस के पास पहुंची तो उसने सबसे पहले सेंट वैलेंटाइन से मुलाकात करने का फैसला किया। उसने मुलाकात में सेंट वैलेंटाइन से ये वादा किया कि मैं तुम्हारी जान को पूरी तरह से बख्श दूंगा, पर शर्त ये है कि तुम क्रिश्चियनिटी के इस मजहब को छोड़कर मेरे मजहब यानी बुत परस्ती को मानना शुरू कर दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिहाजा सेंट वैलेंटाइन ने इन दोनों ऑप्शन में से मरने को ही पसंद किया। लिहाजा 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन्स को फांसी का हुक्म सुना दिया गया। उस दौर में जब किसी को फांसी का हुक्म सुनाया जाता था
तो उसे एक खुले मैदान में ले जाकर फांसी दी जाती थी ताकि दूसरे लोग भी ये सब देखकर इससे सबक हासिल कर सकें। इसलिए सेंट वैलेंटाइन के साथ भी क्लॉडियस ने ऐसा ही किया, उसको एक मैदान में जाकर फांसी दी। उस वक्त बहुत से वो नौजवान जिनकी शादियां सेंट वैलेंटाइन ने करवाई थी उस मैदान में जमा थे और वो काफी परेशान थे। पर मरने से पहले सेंट वैलेंटाइन ने अपनी महबूबा के नाम जेल में एक खत लिखा था जिसके लास्ट वर्ड थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स। बस यहाँ से ही ये अल्फाज हमेशा के लिए मशहूर हो गए। तो दोस्तों ये तो थी सेंट वैलेंटाइन्स की कहानी, पर ये दिन लव और रोमांस के लिए कैसे सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो चले देखते हैं व्हाई वी सेलिब्रेट वैलेंटाइन्स डे। कुछ लोगों का मानना है कि वैलेंटाइन्स डे का सेलिब्रेशन सेंट वैलेंटाइन की डेथ एनिवर्सरी को याद करने के लिए मनाया जाता है। पर मिडिल एजेस में 14 फरवरी को इंग्लैंड और फ्रांस में बर्ड्स के मीटिंग सीजन के तौर पर मनाया जाता था। कहते हैं यहाँ से इस डेट में रोमांस का आइडिया ऐड हुआ। इसके बाद एक इंग्लिश पोएट जेफरी चॉइसर पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1375 में एक पोएम पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में 14 फेब को एक रोमांटिक सेलिब्रेशन डे बनाया। इसके बाद 18 सेंचुरी के सभी सोशल क्लासेस फ्रेंड के बीच इफेक्शन के टोकन और हैंड रिटन नोट्स शेयर किए जाने लगे और सिंपली ये दिन लव मैसेज, फ्लावर्स और पोएम को शेयर करने का दिन बन गया, जिसे हम आज के दौर में वैलेंटाइन्स के नाम से मनाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी सेंट वैलेंटाइन्स की और वैलेंटाइन्स डे हम क्यों मनाते हैं इसकी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।